अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि WHO पेन लैडर क्या होता है। असल में हमारे पास जिस तरह सीढ़ियाँ होती है ना कि जिसमें हम स्टेप वाइज ऊपर की तरफ चलते हैं, तो WHO का पेन लैडर भी यही है कि हम पेन के कंट्रोल में स्टेप वाइज ऊपर की तरफ जाते हैं। मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं करते कि कोई बंदा हमारे पास आता है पेन के साथ और उसको हम स्ट्रेट अवे कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक दे देते हैं ताकि उसका दर्द ठीक हो जाए। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम स्टेप वाइज ऊपर की तरफ जाते हैं। हम पहले वीक से स्टार्ट लेते हैं, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर, उस तरह जाते हैं ऊपर। तो हम पहले स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास जो पहला स्टेप होता है वो होता है, अगर किसी को माइल्ड टू मॉडरेट पेन हो रहा हो, सही है, तो उसको हम नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक्स दे देते हैं। नॉन ओपियाइड का मतलब ये है कि वो ऐसे पेन किलर मेडिसिन जो ओपियाइड्स ना हो, सही है, तो हम वो दे देते हैं। उसमें हमारे पास एनसेड्स और पैरासीटामोल आते हैं। एनसेड्स क्या होते हैं? एनसेड हमारे पास नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। मतलब ये कि जो इन्फ्लेमेशन कम करने वाली दवाइयाँ है, लेकिन वो हमारे पास स्टीराइड नहीं है, सही है, ये नॉन स्टीराइडल है, क्योंकि स्टीराइड भी इन्फ्लेमेशन को कम करती है ना, लेकिन ये दवाइयाँ भी करती है और स्टीराइड नहीं है ये। तो इसको हम इंसेड कहते हैं। इंसेड में हमारे पास आइबुप्रोफेन जो ब्रोफिन के नाम से मशहूर है, हमारे पास नेप्रोक्सिन और एस्पिरिन जो डिस्प्रिन के नाम से मशहूर है, ये वगैरह आते हैं। ये हमारे पास इंसेड्स में आते हैं। इसके अलावा इस स्टेप में हमारे पास पैरासीटामोल भी इंक्लूडेड है, जो ज़्यादातर पेनाडोल के नाम से मिलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, इंसेड्स और पैरासीटामोल, हम स्टेप 1 में दे देते हैं। स्टेप 1 का मतलब ये, अगर किसी को माइल्ड टू मॉडरेट पेन हो रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई इन्फ्लेमेटरी पेन हो, या किसी को बुखार हो रहा हो, या किसी को हेडेक हो, या किसी को मस्कुलोस्केलेटल पेन हो, मतलब उसके जिस्म में दर्द होना हो रहा, पट्टों में या जोड़ों में दर्द हो रहा हो, तो उसको हम ये इंसेड या पैरासीटामोल दे देते थे। ये दर्द को ट्रीट कैसे करते हैं? पैरासीटामोल का मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म ये होता है कि जहाँ पे हमारे पास दर्द होता है, तो दर्द के दौरान हमारे पास कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो जाते हैं, तो जाके नर्व एंडिंग क्या होती है? नर्व एंडिंग ये होती है कि हमारे पास ब्रेन का और हमारे बॉडी का एक कनेक्शन होता है, ठीक है, कुछ तारों की जगह तारों की वजह से, मतलब कुछ तारें होती है जो ब्रेन और हमारी बॉडी को आपस में कनेक्ट करती है, जिसको हम नर्व्स कहते हैं। तो इस जो नर्व होते हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं ना, जब केमिकल रिलीज हो जाते हैं, तो ये उन नर्व को स्टिमुलेट कर देते हैं, उसको मतलब मैसेज दे देते हैं, और फिर उन नर्व मैसेज को ले जाते हैं यहाँ से ब्रेन तक। तो अगर आप इस मैसेज को इनहिबिट कर दो, सही है, कि ये मैसेज उस नर्व को मिले ही नहीं, तो फिर सारी बात है, पेन तो होगा ही नहीं। तो ये जो इंसेड और पैरासीटामोल है, ये काम करते हैं। इंसेड हमारे पास असल में जहाँ पे पेन का सिग्नल जनरेट होता है, जहाँ पे पेन शुरू होता है, ये वहाँ पे इस सिग्नल को इनहिबिट कर देता है। तो ये सिग्नल आगे ब्रेन तक नहीं जाता और हमें पेन महसूस नहीं होता, ठीक है। तो ये इस तरह पेन को ठीक करते हैं। जो पैरासीटामोल है, इसका एक्चुअल मैकेनिज्म तो अननोन है, मतलब पता नहीं है कि ये कैसे काम करता है, लेकिन जो इसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, सही है, वो ये है कि ये हमारे पास सेंटर में प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं। सेंटर का मतलब ये कि स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं, और वहाँ पे हमें पेन नहीं होता। तो स्टेप 1 में हम ये करते हैं, अगर किसी को माइल्ड टू मॉडरेट पेन हो रहा हो, तो उसको हम ये देते हैं स्टेप 1 में, इंसेड्स, आइबुप्रोफेन दे देते हैं, नेप्रोक्सिन दे देते हैं, एस्पिरिन दे देते हैं, पैरासीटामोल दे देते हैं। अगर किसी का पेन इससे कंट्रोल नहीं हो रहा, हमने इसको ये दे दिया, उसने ये दवाई ले ली, इसी डोज में भी ले ली, लेकिन पेन कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर हम जाएंगे दूसरी स्टेप की तरफ, और हमारे पास स्टेप 2 में हमारे पास आता है वीक ओपियाइड्स। तो वीक ओपियाइड्स में हमारे पास कोडीन और ट्रामाडोल वगैरह आते हैं ना। तो ट्रामाडोल और कोडीन, ये दोनों हमारे पास असल में सेंट्रली एक्टिंग है, और ये पेन की परसेप्शन को कम कर देते हैं। ये सेंटर पे एक्ट करती है। सेंटर पे मतलब ये कि हमारे पास जो ब्रेन में जो रिसेप्टर होते हैं, जो सेंटर्स होते हैं पेन को रिसीव करने के लिए, तो ये उनको इनहिबिट कर देते हैं, तो हमें पेन परसीव नहीं होगा, हमें नहीं पता चलेगा कि हमें दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ये उधर इनहिबिट करते हैं। तो हम अगर किसी का दर्द माइल्ड टू मॉडरेट पेन किसी को हो रहा हो, और वो स्टेप 1 से कंट्रोल ना हो रहा हो, इंसेड और पैरासीटामोल से कंट्रोल ना हो रहा, तो फिर हम जाएंगे वीक ओपियाइड्स की तरफ, और वीक ओपियाइड में हमारे पास ये कोडीन और ट्रामाडोल आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी को ओपियाइड्स देने हैं, तो फिर आपने उसको मॉनिटर करना है, क्योंकि ये ऐसे ओवर द काउंटर नहीं मिलते, ये किसी को ऐसे नहीं देने। ये जब भी देने, एक अथराइज डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से देने, सही है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ये डिपेंडेंस डेवलप हो जाता है। इसमें डिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप एक दवाई लोगे, फॉर एग्जांपल किसी दवाई की डोज है 5 मिलीग्राम, आप अब 5 मिलीग्राम लेते हो, और इससे आपका जो दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। अगर इसको आप बार बार लोगे ना, तो फिर आपको डिपेंडेंस डेवलप हो जाएगा, और जब तक आप ये दवाई लोगे नहीं, तो फिर आपका दर्द ठीक नहीं होगा, क्योंकि असल में वो दर्द का सोर्स ख़त्म हुआ होगा, आपको दर्द होगा ही नहीं, लेकिन आपकी बॉडी को आदत हो गई होगी इस मेडिसिन की, तो उसको हम डिपेंडेंस कहते हैं, सही है। तो डिपेंडेंस इस पर डेवलप हो जाता है। जो दूसरी बात, इसमें एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन भी यही डिपेंडेंस की तरह ही है, कि जब तक फिर आप ये दवाई लोगे नहीं, तो आपका दर्द ठीक नहीं होगा। हालांकि आपको असल में दर्द नहीं हो रहा होगा, आपका दर्द ठीक हो चुका होगा, सही है, लेकिन इस दवाई ने आपको आदत डाल दी होगी, तो फिर जब तक आप ये दवाई नहीं खाओगे, तो आपको दर्द होता रहेगा, वैसे बेचैनी महसूस होगी आपको, सही है। तो इसलिए इसमें ये एडिक्शन वाली हैसियत है, तो इसलिए इसको कंट्रोल और अंडर ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए, इसको ऐसे वैसे नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अगर किसी का दर्द
इतना सीवियर हो कि वो माइल्ड ओपिएट से भी कंट्रोल ना हो, तो फिर हम उसको स्ट्रॉन्ग ओपिएट देते हैं। और स्ट्रॉन्ग ओपिएट में हमारे पास मार्फिन, ऑक्सीकोडोन, फेंटानिल वगैरह ये आते हैं, सही है। तो स्ट्रॉन्ग पेन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग पेन हमारे पास जब ये अक्यूट भी होते हैं और क्रॉनिक भी होते हैं। तो अक्यूटली मतलब ये होता है कि सडनली ये मतलब थोड़े अरसे से बंदे को पेन हो रहा है ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी कोई सर्जरी हो जाए तो सर्जरी के बाद उसको जो पेन होता है वो बहुत सीवियर होता है, सही है। तो उसको हम अगर कंट्रोल करना चाहे तो अगर वो वीक ओपिएट से ना हो रहा तो फिर हम उसको स्ट्रॉन्ग ओपिएट देते हैं, सही है ना। या अगर किसी को कैंसर हो तो कैंसर वालों को बहुत सीवियर पेन होता है जो नॉर्मल मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता, तो फिर हम उसको भी ये स्ट्रॉन्ग ओपिएट्स दे देते हैं, ठीक है। तो ये WHO का पेन लेडर है कि हम इन 3 स्टेप से होके जाएंगे। हम पहले वीक से स्टार्ट, हम नॉन ओपिएट से स्टार्ट लेते, हम इंसेट्स और पैरास्टामोल देते। अगर इससे कंट्रोल ना हो तो फिर हम वीक ओपिएट की तरफ जाएंगे, जिनमें हमारे पास ये ट्रामाडोल और कोडीन शामिल है। अगर उससे भी कंट्रोल ना हो तो फिर हम स्ट्रॉन्ग ओपिएट की तरफ जाएंगे, जिनमें हमारे पास मार्फिन, ऑक्सीकोडोन या फेंटानिल शामिल है, सही है। अच्छा, पेन किलर के अलावा कुछ और भी मेडिसिन है जो तो कुछ और पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन उनको हम एज एडजुवेंट एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं। एडजुवेंट एनाल्जेसिस का मतलब ये होता है कि उसका प्राइमरी रोल, उसका असल में काम पेन कंट्रोल करना नहीं होता, और असल में किसी और बीमारी के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन उसका पेन कंट्रोल में थोड़ा सा रोल होता है, तो हम पेन के लिए भी उसको यूज़ कर देते हैं, सही है। तो उसमें हमारे पास कुछ एंटी डिप्रेशन आते हैं, जिस तरह एमिट्रिप्टिलिन या डोलोक्सिटीन है, सही है। कुछ एंटी कन्वल्सेंट्स भी आते हैं जो झटकों वाली दवाइयाँ होती है, जिसमें हमारे पास गेबापेंटिन, प्रेगेबलिन, सही है, ये आते हैं। और कुछ स्टीराइड्स है जिसको हम कार्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन वगैरह आते हैं, सही है। तो ये दवाइयाँ असल में हमारे पास पेन के लिए नहीं होती। एंटी डिप्रेशन जो होती है वो तो डिप्रेशन की दवाइयाँ है, सही है। एंटी कन्वर्सन झटकों वाली दवाइयाँ है जिसको सीजर्स आते हैं ना, उनके लिए यूज़ होते हैं। और कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी पेन वाले मेडिसिन तो नहीं है, सही है, लेकिन कभी कभार जब किसी का पेन कंट्रोल ना हो रहा हो तो उनमें हम इन दवाइयों का भी यूज़ करते हैं। जिस तरह किसी को न्यूरोपैथिक पेन हो रहा हो, सही है। न्यूरोपैथिक पेन का मतलब ये कि अक्सर डायबिटिक्स जो लोग होते हैं ना, तो उनमें सीवियर पेन हो जाता है इस्कीमिया की वजह से, तो उसके लिए हम ये पर यूज़ कर सकते हैं। या अगर किसी को पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया जिसको हम कहते हैं, किसी को हर्पीस का इन्फेक्शन हो जाए ना, जिसको चाले वगैरह बॉडी के डिफरेंट हिस्सों पे आ जाते हैं, और उसकी वजह से अगर उसको पेन हो रहा हो तो उसके लिए हम फिर इसको यूज़ करते हैं। या किसी को अगर फाइब्रोमाइल्जिया जो पटों के दर्द होते हैं वो होते हैं, तो उनमें फिर हम ये इमिट्रिप्टिलिन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम एडजुवेंट कहते हैं। ये प्राइमरी एनाल्जेसिक्स नहीं है, ये और बीमारियों के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन हम इनको इधर एज अ पेन किलर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट पेन मैनेजमेंट। अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से एक एक पेन किलर को, कि हमने कितना देना है, कैसे देना है, और कौन कौन से दर्द के लिए कौन कौन से पेन किलर देना है।